इस साल के शुरुआत में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2022 के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। सरकार गठन के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी में किसी विषय को लेकर सबसे अधिक मंथन हुआ तो वह था कि अब पार्टी का नया पार्टी अध्यक्ष कौन होगा। इस बात को लेकर पार्टी के अंदर बड़ी तेजी से मंथन हो रहा था। अनुमान लगाया जा रहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव 2022 को देखते हुए पार्टी इस बार किसी बड़े ब्राह्मण चेहरे या किसी दलित चेहरे पर दांव खेल सकती है। जिस तरह से पिछली बार सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा को पार्टी के द्वारा इस सरकार में शामिल नहीं करने का फैसला लिया, तो कयास लगाए जा रहे थे कि शायद पार्टी किसी बड़े ब्राह्मण चेहरे के ऊपर दांव खेल सकती है। लेकिन हाल ही में पार्टी के द्वारा सभी राजनीतिक पंडितों के कयासों को दरकिनार करते हुए सरकार के अंदर पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। यह बात भी चर्चा का विषय बनी हुई है कि पार्टी के द्वारा भूपेंद्र चौधरी को किन कारणों से प्रदेश की बागडोर सौंपी है। तो साथियों, आज की अपनी इस वीडियो में हम इन्हीं कारणों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र की पोस्ट। आपका स्वागत है। साथियों, हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2022 के पूर्व जिस तरह से किसानों के द्वारा एक बड़े स्तर पर किसान आंदोलन चलाया गया, इस किसान आंदोलन के द्वारा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी दलों के द्वारा घेराबंदी की गई, उसके द्वारा इस बात के अनुमान लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में एक बड़ा डैमेज उठाना पड़ेगा। विशेष रूप से यह अनुमान पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए कहे जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास करके इस डैमेज कंट्रोल को कम से कम करने के प्रयास किए। विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 10 से 12 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि इन विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी और भारतीय जनता पार्टी बड़ा नुकसान होने से बचाने में कामयाब रही। लेकिन इन चुनाव परिणामों ने विपक्षी दलों को एक ऑक्सीजन का काम किया है। अभी तक लगभग पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाशिए पर जा चुकी राष्ट्रीय लोकदल इन चुनावों से काफ़ी उम्मीद लगा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के द्वारा भी इन चुनावों में कुछ ना कुछ अपने लिए बेहतर समझ रही है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पार्टी की बागडोर देने का जो निर्णय भूपेंद्र चौधरी के लिए किया गया है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही। साथियों, पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो चुनाव परिणाम आए, उनका विश्लेषण करने पर पाया कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में उसे उसकी उम्मीदों के अनुरूप सफलता मिली है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल के रूप में आरएलडी का दबदबा रहता था। आरएलडी का कोर वोटर जाट और मुस्लिम होता था, लेकिन साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद आरएलडी का यह कोर वोटर दो धड़ों में बट गया। यानी कि जाट आरएलडी के भूमिका को लेकर बहुत नाराज हुए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बम्पर मतदान किया। इसके बाद से ही आरएलडी पूरी तरह हाशिए पर चली गई। यहाँ तक कि अजीत सिंह का गढ़ कहे जाने वाले बागपत में भी आरएलडी को हार का सामना करना पड़ा। मुजफ्फरनगर में अजीत सिंह खुद अपना चुनाव संजीव बालियान के सामने हार गए। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ और उसके बाद जो परिदृश्य उभर के सामने आया, उसने जाटों को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा होता हुआ दिखाया।
बीते विधानसभा चुनाव 2022 में यह भी देखने में आया कि जाट मतदाता धीरे धीरे आरएलडी की तरफ गए हैं। हालांकि यह संख्या बहुत बड़ी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का विरोधी होने के कारण मुस्लिम मतदाताओं ने भी आरएलडी का रुख किया है। ऐसे में यदि आरएलडी पुनः अपने कोर मतदाताओं अर्थात जाट और मुस्लिमों को एक जोड़ने में कामयाब होती है तो यहां पर आरएलडी के लिए एक बड़ी सफलता होगी। वहीं ऐसे में समाजवादी पार्टी तथा अन्य दल आरएलडी के साथ गठबंधन करते हैं तो वह पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान रखते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया है और इस रूप में भूपेंद्र चौधरी को बिल्कुल सटीक और फिट माना गया। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक जाट चेहरे को प्रदेश के पार्टी कमान सौंपकर यह संदेश देना चाहती है कि वह अभी भी जाटों के लिए अधिक अनुकूल तथा उचित विकल्प है। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम आने के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में इस बात की चर्चा थी कि लोकसभा चुनाव से पूर्व पार्टी किसी भी रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरी तरह साधना चाहती है या यूं कहें कि किसी भी तरह से विपक्षी दलों को मौका नहीं देना चाहती थी। ऐसी स्थिति में पार्टी के अंदर यह चर्चा जोर पकड़ रही थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता को सौंपी जा सकती है। ऐसी स्थिति में भूपेंद्र चौधरी पार्टी के इस पैमाने पर भी खरे उतरते हैं। साथियों, जिस तरह से विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार बनाई गई और इसके बाद बड़े जोर शोर से इस विषय पर चर्चा हो रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर किसको सौंपी जाए। इसके लिए राजनीतिक हलकों में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर केशव प्रसाद मौर्य के नाम की चर्चा जोरों से चल रही थी। दरअसल राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पिछले साल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के अंदर संगठन मंत्री सुनील बंसल के बीच इस तरह के तनावपूर्ण संबंधों की चर्चा होती रही है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ कतई नहीं चाहते कि दूसरी बार भी पार्टी के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो कि सरकार और पार्टी संगठन के बीच फिर से तनाव जैसी स्थिति पैदा हो। साथियों, बता दें कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की कार्य करने की शैली एक दूसरे के अपोजिट है। कई ऐसे मौके आए हैं जब केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए बयान से सरकार असहज महसूस करती रही है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सुनील बंसल के जाने के बाद फिर से पार्टी संगठन की ओर से ऐसी स्थिति पैदा हो कि सरकार असहज स्थिति में आए। इस बात को लेकर पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ दिल्ली का दौरा करते रहे हैं। पार्टी जानकारों की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यह दौरे प्रदेश के अंदर संगठन की बागडोर किसे सौंपी जाए इसको लेकर भी चर्चा हुई, या यूं कहें कि केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा जिस तरह से बयानबाजी कर पार्टी संगठन के सामने समस्याएं खड़ी की जाती रही हैं, इससे बचने के लिए भी भूपेंद्र चौधरी को एक बेहतर विकल्प के तौर पर चुना गया। यही कारण है कि भूपेंद्र चौधरी को पार्टी नेतृत्व की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर सौंपी गई। साथियों, इस विषय पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। साथियों, आपसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।